आइए जानते हैं पूरे बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ 15 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप बिहार के किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं। सदन में तेजस्वी यादव बोले, हमारा मकसद आईना दिखाना। विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रेम कुमार के आसन ग्रहण करने के बाद महागठबंधन विधायक दल के नेता तेजस्वी यादव ने सदन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष सरकार का ही अंग होता है और उसका काम लोकतंत्र का संतुलन बनाए रखना है। तेजस्वी ने कहा कि हमारा किसी से व्यक्तिगत विद्वेष नहीं है, लेकिन अगर सरकार जनहित से भटकेगी तो विपक्ष उसे आईना दिखाएगा। उन्होंने संकल्प दोहराया कि उनका उद्देश्य नया बिहार बनाना है जो बेरोजगारी, पलायन और गरीबी से मुक्त हो। तेजस्वी ने कहा कि विपक्ष हर सकारात्मक कदम पर सहयोग करेगा, लेकिन जनता के हक की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वस्थ रहने की कामना की और कहा कि महागठबंधन एक जिम्मेदार और धारदार विपक्ष की भूमिका निभाएगा। सहरसा में 558 उपभोक्ताओं का कटा बिजली कनेक्शन। सहरसा में बिजली विभाग ने बकाया बिल वसूली और बिजली चोरी रोकने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। नवंबर में 558 उपभोक्ताओं का कनेक्शन काटा गया और 35 उपभोक्ताओं पर प्राथमिकी दर्ज की गई। इनमें शहरी क्षेत्र के 4, ग्रामीण क्षेत्र के 19 और सौरा बाजार के 12 उपभोक्ता शामिल हैं। कार्यपालक अभियंता अमित कुमार ने बताया कि दिसंबर से मार्च तक अभियान चलेगा। प्रत्येक प्रशाखा में 3 कर्मी केवल बिजली काटने के लिए दिए गए हैं। मुख्यमंत्री विद्युत सहायता योजना से 125 यूनिट मुफ्त बिजली दी जा रही है, लेकिन उपभोक्ता पुराने बकाया का भुगतान नहीं कर रहे और चोरी कर रहे हैं। विभाग ने अपील की है कि उपभोक्ता बिल जमा करें और बिजली चोरी न करें। सदन में नीतीश तेजस्वी की हल्की ठिठोली, गूंजे ठहाके बिहार विधानसभा का माहौल मंगलवार को सौहार्दपूर्ण और हल्का फुल्का रहा। अध्यक्ष चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉ प्रेम कुमार को शुभकामनाएं दी और सदन से आग्रह किया कि सभी सदस्य खड़े होकर उनका अभिनंदन करें। इसी दौरान उनकी नजर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर पड़ी और उन्होंने अभिभावक वाले अंदाज में कहा, एक खड़ा हो न भाई। नीतीश की इस टिप्पणी पर सदन ठहाकों से गूंज उठा। बाद में तेजस्वी ने अध्यक्ष को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि विपक्ष किसी की दुश्मनी नहीं करता, बल्कि सरकार को आईना दिखाने का काम करता है। उन्होंने आग्रह किया कि सत्ता पक्ष से ज्यादा विपक्ष पर ध्यान दिया जाए ताकि लोकतंत्र का संतुलन बना रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री और तेजस्वी दोनों अध्यक्ष को उनके आसन तक लेकर पहुंचे और सदन में भारत माता के जयकारे गूंजे। महुआ बाग की हवेली पर बीजेपी का तंज। पटना के फुलवारी शरीफ के महुआ बाग में लालू प्रसाद यादव की देखरेख में बन रही आलीशान हवेली पर बीजेपी ने तंज कसा है। यह 2 मंजिला भवन 9 कमरों, मास्टर बेडरूम, बड़ा डाइनिंग हॉल, रिसेप्शन एरिया और मीटिंग हॉल के साथ तैयार हो रहा है। परिसर में उद्यान, मल्टी व्हीकल पार्किंग और कर्मचारियों के लिए अलग आवास भी बनाया जा रहा है। इसे राजद की राजनीति का नया केंद्र माना जा रहा है। बीजेपी ने अपने एक्स हैंडल से हवेली का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि लालू परिवार एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने ऐशो आराम का पूरा इंतजाम कर लिया है। पार्टी ने तंज किया कि यह समाजवाद नहीं, बल्कि लूट खसोट से संपन्न परिवार का ऐशो आराम है। इस हवेली को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। पटना में गर्जा बुलडोजर, वसूला 59,000 जुर्माना डीएम डॉ त्यागराजन एसएम के निर्देश पर पटना में सोमवार से अतिक्रमण हटाने का व्यापक अभियान शुरू हुआ। एडीएम सिटी संजय कुमार और एसडीओ ने अटल पथ, जेपी सेतु, दीघा मंडी, राजीव नगर और कारगिल चौक से अतिक्रमण हटवाया। इस दौरान 2 दर्जन झोपड़ियां ध्वस्त की गईं, दर्जन भर ठेले जब्त किए गए और अवैध पोस्टर बैनर हटाए गए। पहले दिन विभिन्न अंचलों से कुल 59,800 रुपये जुर्माना वसूला गया। वाहन जांच अभियान भी चला और भारी संख्या में चालान किए गए। हालांकि टीम के हटने के 1 घंटे बाद ही कई जगह ठेले दोबारा लग गए। नूतन राजधानी अंचल में वीरचंद पटेल पथ और विकास भवन के आसपास से अतिक्रमण हटाया गया। पाटलिपुत्र अंचल में 20 झोपड़ियां तोड़ी गईं और जुर्माना वसूला गया। नगर परिषद खगौल और दानापुर निजामत में भी कार्रवाई हुई।
डीएम ने कहा कि दिसंबर माह में अतिक्रमण हटाने के लिए कैलेंडर जारी किया गया है और अलग अलग क्षेत्रों में अभियान चलेगा। अगले 48 घंटे में बढ़ेगी ठंड, कोहरा करेगा परेशान प्रदेश में। पछुआ हवा के कारण मौसम शुष्क बना हुआ है। सोमवार की सुबह सर्द हवाओं ने ठंड का एहसास और बढ़ा दिया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 48 घंटों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट होगी। सोमवार को पटना सहित 18 जिलों में न्यूनतम तापमान गिरा। पटना का न्यूनतम तापमान 16.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि किशनगंज में 11.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मंगलवार को सुबह आंशिक कोहरा और उत्तरी जिलों में घना कोहरा छाने की संभावना है। सोमवार को पटना का अधिकतम तापमान 26.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि मोतिहारी में 28.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पूर्णिया में दृश्यता मात्र 500 मीटर रही। गया, भागलपुर और मुजफ्फरपुर में भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कहा कि सुबह शाम ठंड का असर और बढ़ेगा। चेतन आनंद ने छुए तेजस्वी यादव के पैर, दिया जवाब जयचंद आरोपों पर। बिहार विधानसभा में शपथ लेने के बाद जदयू विधायक और आनंद मोहन के पुत्र चेतन आनंद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आशीर्वाद लिया और राजद विधायक दल के नेता तेजस्वी यादव के भी पैर छुए। इस पर उन्होंने कहा कि मनभेद और मतभेद अलग चीजें हैं। विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन रिश्ते खत्म नहीं होते। चेतन आनंद ने खुद पर लगे जयचंद के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि जिन्होंने आरोप लगाए, सवाल उनसे किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों का मैंने पहले नाम लिया था, उन्हीं के बारे में आगे चलकर रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप यादव ने भी नाम लिया। चेतन ने साफ किया कि उनके रिश्ते व्यक्तिगत स्तर पर कभी खराब नहीं रहे। कांग्रेस की एकला चलो रणनीति, 15 साल बाद स्वतंत्र राह की तैयारी। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद बिहार कांग्रेस अब स्वतंत्र राह पर चलने की तैयारी कर रही है। 15 वर्षों बाद पार्टी के अंदर एकला चलो की रणनीति पर गंभीर मंथन शुरू हुआ है। सोमवार को सदाकत आश्रम में प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में नेताओं ने कहा कि राजद के साथ लगातार चलने से कांग्रेस की पहचान धूमिल हुई है। जनता में अलग छवि तभी बनेगी जब पार्टी अपनी राजनीतिक लड़ाई खुद लड़ेगी और मजबूत प्रत्याशी तैयार करेगी। बैठक में यह भी कहा गया कि गठबंधन की राजनीति ने कांग्रेस को 100% वोट नहीं दिया है। सीट शेयरिंग से आगे सोचने नहीं दिया, जिससे स्थानीय नेतृत्व कमजोर पड़ा। नेताओं ने सुझाव दिया कि संगठन को जिला स्तर तक फिर से खड़ा करने का रोड मैप बने। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि गठबंधन चुनावी होते हैं, आगे की रणनीति चुनाव के समय तय होगी। कांग्रेस ने वोट चोरी के खिलाफ ठोस मुहिम चलाने और संगठन को पंचायत स्तर तक फिर से खड़ा करने का रोड मैप बनाने का सुझाव दिया, तक मजबूत करने का निर्णय लिया है। शपथ ग्रहण में विधायकों की गलतियां, बाहुबली की पत्नी ने मांगी मदद। बिहार विधानसभा सत्र के पहले दिन कई विधायकों ने शपथ ग्रहण के दौरान गलती की। प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव ने उन्हें रोका और सही उच्चारण पर ध्यान दिलाया। पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी 2 बार में शपथ ले पाईं, जबकि कांग्रेस विधायक मनोज विश्वास 3 बार में शपथ पूरी कर सके। नवादा विधायक और बाहुबली राज बल्लभ की पत्नी विभा देवी सही से शपथ नहीं पढ़ पाईं। पास में बैठी मनोरमा देवी ने मदद की, जिस पर विभा देवी ने कहा, छुटकी पढ़ना बताना। इस दौरान सदन में हल्की हलचल रही। वहीं वारसलीगंज से राजद विधायक अनिता कुमारी ने गलत शपथ पत्र पढ़ने की कोशिश की, जिसे प्रोटेम स्पीकर ने रोका और बाद में उन्होंने सही शपथ ली। पहली बार सदन पहुंची अनिता कुमारी चर्चा में रहीं। कृष्ण नंदन पासवान ने ईश्वर और सत्यनिष्ठा दोनों की शपथ ली, जिस पर स्पीकर ने टोका और उन्हें एक विकल्प चुनने को कहा। बाद में उन्होंने सुधार कर शपथ पूरी की। बिहार विधानसभा में विधायकों का निराला अंदाज। विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर पहली बार सदन पहुंचे विधायकों का अंदाज बिल्कुल अलग दिखा। टेकारी से राजद विधायक अजय दांगी खुद ऑटो चलाकर विधानसभा पहुंचे, लेकिन पास न होने के कारण उन्हें गेट पर रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक ऑटो चलाने के कारण आज भी वही अपनापन महसूस होता है। पहले दिन वे हवाई चप्पल पहनकर सदन आए और कहा कि वे जमीन से जुड़े साधारण कार्यकर्ता हैं। सहरसा से इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के विधायक आईपी गुप्ता ने कहा
कि विधायक बनकर एक संघर्ष खत्म हुआ है और अब तांतीपान समाज को आरक्षण दिलाने का नया संघर्ष शुरू होगा। जदयू विधायक शुभानंद मुकेश ने कहा कि वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरह सेवा भाव से काम करेंगे। भाजपा विधायक और लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने कहा कि शपथ लेकर उन्हें नया जीवन मिला है और सभी को साथ लेकर काम करना है। वहीं आईपीएस की वर्दी छोड़कर भाजपा विधायक बने आनंद मिश्रा ने कहा कि प्रशासनिक अनुभव जनता की सेवा में मदद करेगा। जज के ससुराल में चोरी, मकान मालकिन और बेटी गिरफ्तार। पत्रकार नगर थाना क्षेत्र के हनुमान नगर में एक जज के ससुराल के फ्लैट से 25 लाख के गहने और 5 लाख रुपए नकद चोरी हो गए। जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि चोरी किसी गिरोह ने नहीं बल्कि मकान मालकिन और उसकी बेटी ने की थी। स्पाई कैमरे और सीसीटीवी फुटेज में दोनों चोरी करते हुए पकड़ी गई। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि बुजुर्ग महिला जब भी घर का सामान लेने बाहर जाती थी तो फ्लैट की चाबी मकान मालकिन को दे देती थी। इसी दौरान धीरे धीरे गहने और नकद गायब कर दिए जाते थे। पीड़िता की बेटी ने संदेह होने पर स्पाई कैमरा लगाया और फुटेज देखकर दंग रह गई। इसमें मकान मालकिन और उसकी बेटी को लॉकर से गहने निकालते देखा गया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पाग और पीली साड़ी पहन मैथिली ठाकुर ने ली शपथ। दरभंगा जिले की अलीनगर सीट से पहली बार भाजपा के टिकट पर चुनी गई लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने सोमवार को विधायक पद की शपथ ली। वे 18वीं विधानसभा की सबसे कम उम्र की विधायक हैं। शपथ ग्रहण के दौरान वे पीली साड़ी और सिर पर पाग पहनकर सदन पहुंची और विशेष आकर्षण का केंद्र बनी। उन्होंने मैथिली भाषा में शपथ ली, जिसे सांस्कृतिक पहचान की चर्चा माना गया। शपथ के बाद उन्होंने कहा कि वे अपने क्षेत्र के विकास और युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पाग, जो मिथिला क्षेत्र में सम्मान और गौरव का प्रतीक है, उनके परिधान का हिस्सा रहा। चुनाव के दौरान पाग पहनकर मखाना खाने का वीडियो वायरल होने पर विवाद हुआ था और समाज के एक वर्ग ने आपत्ति जताई थी। उत्तर प्रदेश की एक विधायिका की टिप्पणी ने भी भाजपा को असहज किया था। इन विवादों के बीच शपथ ग्रहण के दौरान उनकी पारंपरिक पहचान को और महत्व मिला। सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों ने कहा कि पाग मिथिला की अस्मिता और सम्मान का प्रतीक है, इसलिए इससे जुड़े विवाद लोगों को भावनात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। अब मिट्टी बताएगी कौन सी फसल देगी बम्पर पैदावार। बिहार के सभी 38 जिलों में मिट्टी का हाईटेक सर्वे किया जाएगा। इस सर्वे से हर इलाके की जमीन की वैज्ञानिक प्रोफाइल तैयार होगी, जिससे पता चलेगा कि कौन सी फसल कहां बेहतर पैदावार देगी। यह राज्य का सबसे बड़ा सर्वे होगा, जिसकी शुरुआत भागलपुर और बांका से होगी। इस प्रोजेक्ट पर 37 करोड़ रुपए खर्च होंगे और 56 तकनीशियन भर्ती किए जाएंगे। बिहार कृषि विश्वविद्यालय स्बौर को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। मिट्टी की पोषक क्षमता, माइक्रोन्यूट्रिएंट स्तर, कार्बनिक पदार्थ, जल धारण क्षमता और बाढ़ सुखाड़ के प्रभाव का पूरा डेटा तैयार होगा। यह जानकारी जीआईएस आधारित डिजिटल मैप पर केंद्र सरकार की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। किसानों को इससे बेहतर बीज चयन, फसल प्रबंधन और आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी। पहली किस्त के रूप में 9.5 करोड़ रुपए जारी हो चुके हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से महिलाओं ने भरी उड़ान। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ने हजारों महिलाओं की जिंदगी बदल दी है। गोपालपुर प्रखंड की गीता देवी ने 10,000 रुपए की सहायता से किराना दुकान शुरू की और परिवार की आय बढ़ाई। नीतू देवी ने भी अपने गांव में दुकान खोली और आत्मनिर्भर बनने का सपना पूरा किया। रूनिया देवी ने बकरी पालन शुरू किया और अन्य महिलाओं को प्रेरित किया। जिले की 4,28,086 महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपये भेजे गए हैं। महिलाएं सिलाई मशीन खरीदकर कपड़ा सी रही हैं, सिल्क का धागा लेकर दुपट्टा बना रही हैं और फोटोकॉपी मशीन से घर बैठे आमदनी कर रही हैं। महिलाओं का कहना है कि अगर मुख्यमंत्री द्वारा वादा किए गए 2 लाख रुपए मिलते हैं तो वे अपने व्यवसाय का दायरा और बड़ा करेंगी। यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार का अवसर देने की दिशा में बड़ा कदम है। चलती ट्रेन में अब लगेगा एटीएम। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए चलती ट्रेन में एटीएम लगाने की पहल शुरू की है। महाराष्ट्र की मनमाड़ सीएसएमटी पंचवटी एक्सप्रेस में एटीएम ऑन व्हील्स की सुविधा शुरू की गई है।
यह सुविधा विक्रमशिला एक्सप्रेस, एलटीटी एक्सप्रेस, अंग एक्सप्रेस और अमरनाथ एक्सप्रेस जैसी लंबी दूरी की ट्रेनों में भी लागू होगी। ट्रेन की मिनी पेंट्री को परिवर्तित कर एटीएम लगाया गया है, जिसे कंपन से सुरक्षित रखने के लिए रबर पैड और बोल्ट का इस्तेमाल किया गया है। सुरक्षा के लिए 2 अग्निशमन यंत्र भी लगाए गए हैं। रेलवे का कहना है कि यह कदम डिजिटल भारत की दिशा में क्रांतिकारी बदलाव है। इससे यात्रियों को नकद की आवश्यकता पड़ने पर बड़ी राहत मिलेगी। यदि कोई यात्री बिना टिकट पकड़ा जाता है और जुर्माना भरने के लिए नकद नहीं है, तो एटीएम से निकासी कर भुगतान किया जा सकेगा। मुजफ्फरपुर में डेंगू बेकाबू, 63 मरीजों तक पहुंचा आंकड़ा। मुजफ्फरपुर जिले में डेंगू के 3 नए मरीज मिले हैं, जिनमें कांटी का एक और मुशहरी के 2 मरीज शामिल हैं। इसके साथ ही जिले में कुल मरीजों की संख्या 63 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में 100 घरों 100 में कीटनाशक छिड़काव कराने और 15 प्रखंडों में आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से सर्च अभियान चलाने का निर्णय लिया है। जिला वेक्टर जनित रोग पदाधिकारी डॉक्टर सुधीर कुमार ने बताया कि इलाज के लिए पीएचसी स्तर पर 32 बेड और सदर अस्पताल में 10 अतिरिक्त बेड की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में कोई मरीज अस्पताल में भर्ती नहीं है, सभी घर पर रहकर इलाज करा रहे हैं। अब तक 26 मरीजों के घर और आसपास फॉगिंग कराई गई है। विभाग ने कहा कि तेज बुखार, सरकारी स्कूल में बार बालाओं का डांस, शिक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। टनकुप्पा प्रखंड के मध्य विद्यालय भदान में आयोजित एक अनुचित कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। वीडियो में स्कूल परिसर में कथित अश्लील गीतों पर बार बालाएं डांस करती दिख रही हैं और बड़ी संख्या में लोग इसे देख रहे हैं। यह कार्यक्रम बारात के स्वागत के दौरान आयोजित ऑर्केस्ट्रा बताया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में बारात को सरकारी स्कूलों में ठहराना आम बात है, लेकिन शिक्षण स्थल पर अशोभनीय नृत्य का आयोजन स्थानीय लोगों और अभिभावकों के लिए चिंता का विषय बन गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी कृष्ण मुरारी गुप्ता ने कहा कि विद्यालय परिसर में ऐसे कार्यक्रमों की अनुमति किसी भी परिस्थिति में नहीं दी जा सकती। मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं और दोषियों पर कार्रवाई होगी। विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने किसी भी अनुमति से इनकार किया और बताया कि विद्यालय का मुख्य गेट टूटा हुआ है, जिससे कोई भी आसानी से प्रवेश कर सकता है। स्थानीय लोगों ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम बच्चों के बीच गलत संदेश देते हैं। वायरल वीडियो के बाद विभागीय कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। आरा में प्रशासन का बुलडोजर, संदेश पवना मार्ग होगा अतिक्रमण मुक्त। आरा जिले के संदेश पवना मार्ग पर सरकारी जमीन पर बढ़ते अवैध कब्जों को हटाने के लिए प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। अंचलाधिकारी अरुण कुमार ने गैर मजरूआ भूमि पर अस्थायी अतिक्रमण करने वाले 35 व्यवसायियों को नोटिस जारी किया है। प्रशासन ने कहा कि सभी अतिक्रमणकारी 29 नवंबर तक अपना जवाब दें और स्वयं कब्जा हटाएं, अन्यथा बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया जाएगा। वर्षों से सड़क के दोनों ओर अस्थायी दुकानों और ढांचों के कारण मार्ग संकरा हो गया था, जिससे जाम और दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ गई थी। राजस्व जांच में भूमि को गैर मजरूआ आम श्रेणी का पाया गया। नोटिस जारी होते ही बाजार क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। नगर पंचायत में माइकिंग के बाद कई अतिक्रमणकारियों ने स्वयं से कब्जा हटाना शुरू कर दिया है। हालांकि कुछ दुकानदारों को लगता है कि यह कार्रवाई खानापूर्ति भर है। इस बार प्रशासन का रुख सख्त दिख रहा है और अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस बल और दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जा रही है। कटोरिया बाईपास निर्माण विवाद सुलझेगा, रैयतों को मिलेगा मुआवजा। NH 333A कटोरिया बाईपास निर्माण कार्य को लेकर हुए विवाद के बाद सोमवार को ADM अजीत कुमार ने स्थल निरीक्षण किया। उन्होंने ग्रामीणों की आपत्तियां और मुआवजा से जुड़े सवाल सुने और आश्वासन दिया कि जिनकी जमीन सड़क निर्माण में जाएगी उनके दावे की जांच पूरी पारदर्शिता से होगी। मंगलवार को अंचल कार्यालय में विशेष शिविर लगेगा, जिसमें NHAI के अभियंता और अमीन मौजूद रहेंगे। प्रभावित रैयतों को अपने कागजात लेकर आने को कहा गया है। जांच के बाद जमीन की मापी कर रिपोर्ट तैयार होगी और नोटिस जारी किया जाएगा। बकास्त जमीन वाले लोग DCLR कोर्ट में अपील कर सकते हैं।
22 नवंबर को बिना मुआवजा काम शुरू होने पर रैयतों ने विरोध किया था और काम रोकना पड़ा था। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि सड़क निर्माण का विरोध नहीं है, लेकिन पहले मुआवजा और दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। जमुई में 10 दिसंबर से अतिक्रमण हटाने का अभियान। जमुई जिले में 10 दिसंबर से अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू होगा। जिला पदाधिकारी ने आदेश जारी कर नगर कार्यपालक पदाधिकारी और अंचल अधिकारियों को जिम्मेदारी दी है। आदेश के बाद अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। डीएम ने कहा कि मुख्य सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर दुकानदारों और फुटकर विक्रेताओं द्वारा किए गए अतिक्रमण से यातायात बाधित होता है और जाम की स्थिति बनती है, इसलिए अतिक्रमण हटाना जरूरी है। अभियान से पहले व्यापक प्रचार प्रसार और नोटिस देने की व्यवस्था की जाएगी ताकि कार्रवाई के समय कोई समस्या न हो। जमुई शहर में अतिक्रमण के कारण हमेशा जाम रहता है और पहले की कार्रवाई के बाद भी अतिक्रमण दोबारा हो जाता है। लोगों ने कहा कि स्थायी व्यवस्था जरूरी है ताकि अभियान सार्थक हो सके। किशनगंज पुलिस ने पकड़ा ब्राउन शुगर तस्कर। किशनगंज जिले के गलगलिया थाना क्षेत्र के दरभंगिया टोला में पुलिस और एसएसबी की टीम ने छापेमारी कर 245 ग्राम ब्राउन शुगर, नशे की गोलियां और नेपाली रुपए के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। बरामद ब्राउन शुगर की कीमत करीब 9,80,000 रुपए है। पुलिस अधीक्षक सागर कुमार ने बताया कि भारत नेपाल सीमा पर अवैध गतिविधियों और मादक पदार्थ की तस्करी के खिलाफ अभियान चल रहा है। सूचना मिली थी कि सोनू कामती नामक व्यक्ति ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री कर रहा है। छापेमारी में उसे पकड़ा गया और उसने तस्करी में शामिल होने की बात स्वीकार की। उसके पास से ब्राउन शुगर, 2,520 नेपाली रुपए, 30 नाइट्राजेपाम टेबलेट, एक वजन मशीन और मोबाइल बरामद हुआ। पुलिस ने केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है और अन्य तस्करों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।